घर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर ज़िले में सत्यप्रकाश पाल रोजी रोटी के सिलसिले में जाते हैं। सत्यप्रकाश पाल पेशे से ट्रक ड्राइवर थे के लिए, लेकिन उसके दूसरे दिन वहां से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक पर उनका शव मिलता है। शव मिलने के बाद वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा जब वहां देखा जाता है तो तुरंत ही स्थानीय पुलिस को सूचना दी जाती है और वही मौके पे पड़े फ़ोन पर बात कर परिजनों को सूचना दी जाती है। परिजनों को जैसे ही सूचना मिलती है कि आपके लड़के की शव इस ट्रैक पर मिला हुआ है, घर के लोगों के पैरों के तल से ज़मीन खिसक जाती है और यह सोचने पर विवश हो जाते हैं कि आखिरकार मेरा बेटा रेलवे ट्रैक पर कैसे पहुंच जाता है। यहाँ से सब घर परिवार के लोग वहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद पुलिस पहुँचती है, कानूनी प्रक्रिया जो होती है, कार्रवाई होती है, वो शुरू होती है। बता दें कि सत्यप्रकाश पाल आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र के कंधई गांव के निवासी हैं और उनकी उम्र महज 18 से 20 वर्ष रही होगी। पुलिस जांच पड़ताल कर रही। इसके पहले हम घर परिवार से बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये घटना कैसे हो जाती है और कैसे जानकारी मिलती है। हमके सोचना भैया गांव के वहीं हमारे रिश्तेदारी हुए, वही रिश्तेदारी जब गांव भर कुल हल्ला हो गई तो हमारे रिश्तेदार पता पाएं तो जौन हो कहाँ कि जहाँ गए देखे तो देखें तो कहाँ कि इलाहाबाद तो हमारी हुए तो वही वारिस हो गई ने, तो वही लोग हमारे लोग के लगे फोन लगे उन्हें तो हमारे बेटवा की ससुराल है, जेठ बेटवा के। अच्छा। बड़ा बेटवा है, उनकी ससुराल रही है तो नहीं कि साला जौन हो आए देखें तो लहाज तो कहाँ इलाहाबाद तो हमारे बहन के देवर हमारे जीजा हैं, वही जौन हो फोन कहीं नहीं है। अच्छा। तो हमारे लोग के सोचना मिलल तो हमारे लोग भाग के गए हैं तो वहीं पर जाते ही देखत ही तो भैया वैसे चदरा लपेट के रेलवे एक जौन हो गए पास सुतावल लाना जौन लड़का सुबह में दौड़ करे न तो रेलवैया पर से पटरिया पर से उतार के नीचे कैदा ले रह नहीं है, भैया कट ना पाऊँ नहीं है और नहीं तो पटरी पे भैया के सुतावल रहल हैं कि कट जाई हैं तो ये वही कि रेलवे से कट के मरा हैं। तो माता जी आप वहाँ गई थी? हाँ, नज़र से देखे। अच्छा, तो क्या स्थिति थी, मतलब चोट वोट या निशान? चोट भैया के खाली भैया जैसे मालूम है नेकुरा में कुछ धंसाए दा और भैया के जौन हो गए सीने पे जैसे मालूम दे चढ़ जा तो खून आ जाए तो खून जौन भैया के ये कुल पोताया ला लेंगे, थोड़ा से ये नेकुरवा पर के चमड़िया जौन छूटल रहा हैं, इतना भैया दखले रही हैं और भैया भारी रहना उलट के पीछा ना देख पौले रही हैं कि मैंने पीठिए उठिए में लगा लिया, खाली पैरवा में भैया के कचड़ा लाग रहा है, दोनों पैर में भैया के चप्पल में कचड़ा लाग रहा, चप्पल वही भैया के पजरे धयल रहा हैं, इतना हम भैया के देख ली हैं। तो कब घर से जाते हैं? परसों 10 बजे सुबह में गई नहीं है। अच्छा। परसों 10 बजे सुबह में गई ने, फिर सुबह में गई ने तो शाम के हम लोग 9 बजे बात उनसे कैली हैं तो हाल चाल बताएं ठीक, तो मेरा लोग अपन खाए पी के सुतली हैं। फिर सुबह में जब फ़ोन लगावे लगली हैं 5 बजे भोरे में फ़ोन ना लगल तो फिर कहे के जाने सुतत उतत तो चला जाए अच्छा अपन काम धंधा करे लगली हैं। उसके बाद 10-5 मिनट के बाद हमें सोचना मिली गई कि तारे भैया के कंड हो गया। हमारे लोग जौन हो गए 4 चक्का कह के भाग के गए भैया की हैं। भैया के जो देखा था तो स्टेशन पर कम्बल ओढ़ाए के और भैया के सुतावल हम। तो पुलिस वहाँ उस समय थी? हमारे लोग के बाद में पहुँचन है। अच्छा, पुलिस वाले क्या बोले वहाँ? बोले जौन हो गए भैया के उठाए के दिखाए पहले हम पहुँचली तो लाशिया उठाए के गड़ियन धरवा ले रही अपने लड़किन से उठवा ले रही। हमें का मालूम कि मैंने जांच पड़ताल हुई तो फिर जब पुलिस लोग गई ने तो गाड़ी में से लहाज जहाँ दुर्घटना रहा वहाँ उठवा के ले गई ने तो वही गई ने फोटो वोटो खींचन। उसके बाद फोटो वोटो खींच के तो करिया पता नहीं झिल्ली रहल कि कपड़ा रहल वहीं से ओढ़ाए के गठियाए लहने। तब उसके बाद जौन हुए गठियाए जब लहना ही है तो हम कहे कि हम ले आए चलो भैया के, हमारे घर परिवार कहाँ नहीं तू कहाँ जाबू तो हमें ले आए घर चलिए ने। तो भैया के थाने में ले गई ने, थाने में तो ले के फिर लिखा पढ़ी कराए के ले चीर फाड़ के चला गई ने। वहीं के जौन हो शाम के अनियार के लहास आइल, रात भर हमारा लोगन पर फेंकरे है, सुबह जवन हो लहास गईल दूरभाषा गाड़ी के। क्या लड़का है माता जी? 3 लड़का रहें 4 बच्ची हैं।
लड़कन की शादी सबको रही? नहीं नहीं, बच्चियन के 3 जनी भाई लिए हुए और एक जने जठरू जने के बेटवा के भाई बा, उहे 2 जने बियाह कराना, एक ठे छोट बच्ची रहा लेंगे। तो किसी पर आप पर शक वगैरह कुछ? शक हमें बहन ना के हुआ है। हाँ, पुलिस वाले क्या बोले, जांच करके आपको बताएंगे कैसे क्या हुआ? मरद रहने लोग हम ना रहली जब जचिए कहीं नहीं तो। अच्छा। हाँ, हम ना गए रहली हैं, हम के हटाए दहने वैसे हमरे मालिक ले गए रहने जांच पे, तब वो नहीं बताए पाई, हम नहीं बताए पाए। तो अखंड नगर पुलिस से क्या कहना चाहेंगे आप? ना चाहिए भैया कि हमरे भैया खोज के हमें बताए दें कि जैसे कंडवा भैया कैले हम वैसे हमें कई के दिखाए दें हमरे लाल के, हमरे जियरा के संतोष हो जाई। जैसे लाल गई ने वैसे हम पीहकत बाटी वैसे उन्हों पीहकाएँ। अच्छा, ट्रक वो कब से चलाते थे माता जी? 2 साल चलावत है बहनी, 2 साल से चलावत रहा नहीं है। अच्छा। 2 साल से चलावत रहा नहीं। कब आपसे आखिरी बार कब बातचीत हुई थी आपसे? आखिरी बार में उसी दिन पे हुआ था, उसी रात में हुआ था। तो 5 तारीख को गए थे वो? हाँ, 5 तारीख को परसों गए थे। अच्छा, कभी कुछ झगड़ा विवाद, कोई चर्चा आपसे? कोई नहीं झगड़ा हुआ, कोई विवाद नहीं था। तो वो पुलिस वाले क्या बोल रहे थे, या कुछ आपसे कुछ मोबाइल नंबर या और कुछ जांच पड़ताल में कुछ लिए हो? कुछ नहीं, हम्म। हमसे कुछ नहीं लिए, पिताजी से भले लिए हों लेकिन मुझसे कुछ नहीं लिए, हम लोग लेट आए हैं। अच्छा, कैसा व्यवहार रहता था घर में उनका और लोगों से? बहुत अच्छा व्यवहार रहा, तो हमेशा वो सबसे एकदम बढ़िया से बोलता था। कोई झगड़ा विवाद किसी से नहीं था? कोई झगड़ा विवाद नहीं था। तो जैसे वहाँ रिश्तेदार लोग थे, जब वहाँ पहुँचे तो फ़ोन करके क्या बताए थे आपको? रिश्तेदार फ़ोन करके वो बोले कि यहाँ पे शव पड़ा हुआ है कि आप लोग आइए, लेकिन उसके पहले वहाँ से फ़ोन आया था कि जो है यहाँ पे कट चुके हैं। अच्छा, किसके नंबर से फ़ोन आया था? उसी के नंबर से आया था। भाई के नंबर से? हाँ। अच्छा। लेकिन जब वहाँ पहुँचा गया तो कटा नहीं था। हम्म। ये झूठ बोल रहे थे कि तो कट आपने गए पूछा नहीं हैं। कि वो फ़ोन कौन उठाया था? तो कह रहा है कि हमने यहाँ पे आए हैं जो है मैदान करने के लिए, और जो है हम यहाँ पे दौड़ते हैं इसलिए हमने उठा लिया। फ़ोन बज रहा था, अच्छा। फ़ोन बज रहा था तो फ़ोन उठ गया है। यहाँ पे आप लोग आइए, अभी प्रशासन नहीं जान रही है। तो फिर यहाँ से लोग गए और इसके बाद वो पटरी पे सुलाए हुए थे, जो ट्रेन आते कट जाता, लेकिन वो जो दौड़ने वाले लोग थे वो पटरी से उतार के साइड में रख दिए थे। इसके मतलब कि वो कोई मार कर ले आकर वहाँ सुला गया है। अच्छा, रिश्तेदार लोग कब पहुँचे थे वहाँ? रिश्तेदार लोग जो पूरे गांव के लोग जुटे थे तो उसमें वो भी देखने पहुँचे थे। ये हुआ कि ये लाश जो कोहड़ा की है, तो कोहड़ा मेरे बुआ का घर है, तो उन लोग भी जान रहे थे रिश्तेदारी हम लोग की वजह से वो जुड़ा है कोहड़ा कि हमारी बुआ है। लेकिन जब वहाँ पे गए तो ये हमारा भाई ही निकल गया। क्या प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रशासन से यही कहना चाह रही हूँ कि हमारे भाई को जैसे हो उसको दुश्मन को निकालने कम से वो खोज कर वो निकाल दें। कौन मारा है, कौन ऐसा दुश्मन है हमारा कि वो हमारे भाई का जान ले लिया है। अच्छा, भट्टा बता रहे थे कि ईंट उट लेने के लिए गए थे? ईंट उट नहीं, भट्टे वाले की गाड़ी चला रहे थे, ट्रक। अच्छा। वहाँ पे वो लोड हो रहा था, वो गए था वहीं पे। उसके पहले वो कंबल जो ओढ़ा था उसके 15 दिन के पहले वो कंबल लाया था घर, तो इसके बाद वो गया था कंबल लेकर, वहाँ पे छोड़ कर आया था। फिर आया घर पे 5 दिन था, उसको बुखार आ रहा था। बुखार आने के बाद वो जो उसको ठीक हुआ कि हम ठीक हैं, अब स्वस्थ हैं, हम जा रहे हैं, तो परसों वो चला गया था। जबकि कंबल वहाँ पे ट्रक पे छोड़ के आया था। जब उसको सुलाया गया है तो कंबल ओढ़ा है, इसका मतलब वो गाड़ी पे पहुँचा था तभी तो वो कंबल मिला है। तो भट्टा वाले क्या कह रहे थे? भट्टा वाले तो अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, बातचीत नहीं हुई? नहीं, बातचीत नहीं हुई। तो आप यहाँ कब आई हैं? मैं कल आई हूँ, कल आई चोट हूँ। निशान आपने कुछ देखा यहाँ पे घर आने के बाद? घर आने पोस्टमार्टम के बाद माटी आई, तो उसमें क्या देखना है भैया। अच्छा अच्छा। उसको कौन सी चोट हम बताएंगे? जब पोस्टमार्टम के बाद मिट्टी आएगी घर पे तो उसमें कौन सी चोट हम देखेंगे? ये परिवार लोगों का आरोप प्रत्यारोप अभी ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी, क्योंकि शायद तहरीर वगैरह भी अभी नहीं मिला है। क्योंकि मैंने जब अखंड नगर पुलिस वहाँ स्टेशन पे एसएचओ से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि कोई तहरीर अभी नहीं दी गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे ही आती है आगे की कार्यवाही की जाएगी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही आगे की
जो तहकीकात होती है, जो जांच होती है, क्योंकि रेलवे ट्रैक पर शव मिलने का एक मतलब ये हो जाता है कि हो सकता हो कि रेलवे की चपेट में आने से मौत हुई हो। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसमें अगर हत्या करने की बात सामने आती है तो पुलिस तुरंत एक्टिव होकर के सारी चीज़ें खंगालना शुरू कर देगी। जैसे मोबाइल का CDR, लोकेशन, तमाम चीज़ें होती है जो पुलिस अपने तंत्र से ये जानकारी लेने का प्रयास करेगी कि आखिरकार हत्या क्यों हुआ। तो तमाम चीज़ें हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की भी इंतज़ार है। हम आपको घटना में किस तरीके से ये घटना हुई, आगे पुलिस की जो जांच पड़ताल होती है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। क्या कुछ इसके बाद किसका नाम निकल कर सामने आता है, किस घटना को कौन अंजाम देता है, ये चीज़ें हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ अब तक आपके साथ। धन्यवाद।